ओके स्टूडेंट्स, टुडेज डे नंबर 2 ऑफ द चैप्टर ऑफ सेक्टर्स इन क्लास 10 बॉयज बैच। हम लोगों ने अब तक दो तरह के क्वेश्चन किए, ध्यान से सुनिएगा कैसे वाले। एक जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी नहीं एबीसीडी करके करवाते थे वो वाला ही किए थे, और एक तो बोलते थे कि हम इस को बनाने के लिए स्ट्रोक्स कैसे बना रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम ट्राइंगल बना ले, फिर सर्कल बना ले, फिर हटा दो। याद आ रहा है? दो तरह के क्वेश्चन। और जाने से पहले आखिरी में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कराए थे जिसमें कॉन्सेप्ट लगा था कि एक चीज अगर घूमेगा, जो कि सत्यकाम पूछा था कि सिलेंडर कहां से आ गया, तो बोले थे बस भावना समझो। कोई चीज घूमता है तो जमीन पर रंगते चल जाता है, कितना क्षेत्र रंगेगा, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। और जब कोई चीज घूमता है तो यहां से वहां तक कुछ दूरी भी तो तय करता है। तो दूरी कितना तय करता है? 2πr। क्या मैंने नहीं लिखवाया थ्योरी पेज में? मकर कुछ याद नहीं आ रहा तुमको? जब कोई चीज घूमता है, ये कैसे नहीं बोले थे कि इसे डुबाए निकाले, फिर ऐसे थोड़ा झाड़ भी दिए, फिर चूहेगा नहीं। तो ये घुमा 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 घुमा, एक राउंड पूरा हो गया। कैसे समझ में आया हमको कि एक राउंड पूरा हो गया? यहां से वहां तक चल गया, 8 लाइन वापस से दिखने लगा ना सर। जब आप इसको डुबाए थे, ऐसे थोड़ा झाड़ दिए थे और यहां रखे थे, तो 8 लाइन मारकर ये दिख रहा था। क्या दिख रहा था? और ये घूमते घूमते घुमा 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 घुमा, अब देखो एक राउंड और हो गया। कैसे समझे एक राउंड पूरा हो गया? वापस से 8 लाइन। तो इस दौरान उसने कुछ दूरी तय की है कि नहीं? दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज कॉल्ड 2πr। एंड इस दौरान वो कुछ रंगते भी तो चला गया है, रंगते भी तो चला गया। सो दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। ये वाला टाइप हम लोग कर चुके थे। अब हमको कोई नया टाइप नहीं पढ़ाना है इस चैप्टर में। टाइप हम सारा डे 1 में ही कवर कर दिए। एक्चुअली ये उन बच्चों के लिए जो लोग वीडियो देख चुके हैं ना, वो लोग रिवीजन के लिए बस आते हैं। तो हम सारा टाइप्स को फटाफट रिवाइज करा दिए पहले। अब मेरे को कोई नया टाइप नहीं कराना है, हम लोग को बस सवाल प्रैक्टिस करना है। आइए सवाल। आइए सवाल। डिलीटेड इतना धड़ाक से इन लोगों को कैसे पता चल जाता है? एकदम चैप्टर का नाम लिए नहीं कि धड़ाक से बोल देता है डिलीटेड है। कहां से पता चलता है इतना? ओके, पूरा सिलेबस हर क्लास को देखते हैं कि पूरा रटल रहता है। सर्कुलर टेबल ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। सर्कुलर टेबल ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर is designed, a design is formed leaving an equilateral triangle in the middle. A design is formed leaving an equilateral triangle in the middle as shown in the figure. What is the area of the design? What is the area of the design? बहुत ध्यान से सुनना, कृपया इस सवाल को पीला लाइट मार्क कर लो। उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन पीला लाइट नहीं है जो 9वीं कक्षा पढ़ाने का जिनको सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आइए साइड में, अगर कोई ट्राइंगल है, इसमें तुम 90 गिराते हो, 90 गिराते हो, 90 गिराते हो, तो तीनों ऑल्टीट्यूड एक जगह पे मिलता है। फटाफट एकदम धड़ाधड़, थ्योरी पेज में है ना जगह, धड़ाधड़ बनाते जाओगे। रोमन नंबर कौन सा होगा? रोमन 5 का ये पहला पॉइंट। धड़ाधड़ पी क्यू और आर ऑल्टीट्यूड गिराओ। ऑल्टीट्यूड जहां मिलता है उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ब्रैकेट में एच लिखना, ऑर्थो सेंटर। ऑल्टी ऑर्थो, ऑल्टी ऑर्थो, ऑल्टी ऑर्थो, ऑल्टी ऑर्थो। मकड़ याद आ रहा है 9वीं कक्षा का ये सब बातें हैं कि हाँ 9वीं कक्षा में भी एगो क्वेश्चन आ जाता है। सर आप चारों काहेला लिखवाने में टाइम बर्बाद करवाते हैं? 9th में भी बड़ी खखोरे थे। एगो क्वेश्चन आता है, आप चारों पढ़ा देते हैं, क्योंकि पढ़ाना मेरा ड्यूटी है, कंफ्यूजन रहता है ना, इसलिए पढ़ा देते हैं। ऑल्टीट्यूड जहां मिला उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं। अब क्या करो, इधर देखो विनीत किंगर, ये टेढ़ा लाइन गिरा पर 1 बराबर 2 हुआ, तो बोलो बाबू क्या गिराए हैं हम? एंगल बाइसेक्टर। कैसे कर रहे हो? मुझे टेढ़ा गिरा पर 1 बराबर 2 किया, तो हमने क्या बनाया है? एंगल बाइसेक्टर। वंस मोर, टेढ़ा गिरा है पर 3 बराबर 4, तो क्या बनाया मैंने? एंड द लास्ट टाइम एंगल बाइसेक्टर। तीनों एंगल बाइसेक्टर भी एक बिंदु पे जरूर मिलता ही मिलता है। थोड़ा फटाफट करते जाइए। एंगल बाइसेक्टर्स जहां मिलता है उसे इन सेंटर कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय आई। ABCDEFGHI अल्फाबेटिकली पढ़ा भी रहे, HI। ऑल्टीट्यूड जहां मिला उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ऑल्टी ऑर्थो, ऑल्टी ऑर्थो, ऑल्टी ऑर्थो, ऑल्टी ऑर्थो, ऑल्टी। जहां ऑल्टीट्यूड्स मिलता है उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं, और जहां पे एंगल बाइसेक्टर्स मिलता है उसे इन सेंटर कहते हैं। मक्कड़ कुछ याद नहीं आ रहा तुमको 9th क्लास के बाद? ओके, अब ना मीडियन गिरा रहे, मीडियन मतलब 20 से बराबर 20 से, इधर देखिए टेढ़ा गिरा पर 20 से बराबर
मतलब P इज द मिड पॉइंट हुआ। ऐसा लाइन गिराएं कि P इज द, वंस मोर एक ऐसा लाइन गिराएं कि दिस बराबर दिस, R मिड पॉइंट हो गया, और एक ऐसा लाइन गिराएं कि दिस बराबर दिस मिड पॉइंट हो गया। जहां पे सारे मीडियंस मिलते हैं ना उसे सेंट्रॉइड कहते हैं, उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। जहां पे सारे मीडियंस मिलते हैं उसे सेंट्रॉइड कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय G। उसे सेंट्रॉइड कहते हैं रिप्रेजेंटेड बाय G। मक्कड़ सेंट्रॉइड के बारे में कोई एक ठो बात बताओ तो बड़ी स्पेशल बात है के बारे में बोलने दो, मक्कड़ को बोलने दो। कोई एक ठो स्पेशल बात बताओ, बड़ी स्पेशल है सर, 9th में बड़ी फोकस मारते थे। यही पढ़ाने के लिए तो आप 4 को पॉइंट्स पढ़ा रहे हैं एक्चुअली। सिंगल आप भी तो थे 9th क्लास में, बताइए। सत्यकाम तुम ही बोल दो बाबू। वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक चलिए, वर्टेक्स से, सुनिए सर, यस 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 2:1। वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक चलिए, वर्टेक्स से है ना बाबू, से G तक चलिए, और फिर G में थोड़ा चाय पानी नाश्ता उस्ता कर लीजिए, और फिर वहां से कंटिन्यू कीजिए, एंड पॉइंट तक जाइए P तक, तो हमेशा 2:1 होगा। वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक, और फिर सेंट्रॉइड से ये हमेशा 2:1 होता है। वंस मोर, वर्टेक्स B से कहां तक जाइएगा, और G से Q तक हमेशा 2:1 होता है। वंस मोर, लास्ट टाइम, R से लेके G तक और G से C से लेके G तक और G से लेके 2:1 होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा, क्या हाल चाल है अमित? आज वाली पढ़ाई करोगे? ठीक है, तुम्हारा पहले का भी छूटा है, मैसेज करके वीडियो मांग लेना। 2-3 दिन पहले तुमको हिचकी आ रहा था, तुमको बहुत जोर याद कर रहे थे। नहीं, बाथरूम में नहीं, हम स्कूटी चलाते समय महावीर चौक में एक बिजली दुकान के सामने से गुजरे थे, तो तुम्हारा एक तो बच गया ना, ये एक ही को बचा है ना। और थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान रखा करो। इन लोग ऐसे बोलता है, जैसे अभी हम तुम लोग से बात कर रहे हैं ना, एकदम चालू हो जाता है। थोड़ा ध्यान रखा करो। अभी जैसे बोल रहे हैं ना, पिछले 10-15 मिनट से एकदम 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 चालू रहता है। ओके, तो ये 2:1 वाली बात ही सबसे इंपॉर्टेंट थी, 2:1 वाली सबसे इंपॉर्टेंट थी। नाउ ABCDEFGHI के एल में नहीं है, G है सेंट्रॉइड, मतलब सबसे शुरू में पढ़ाना चाहिए था, पर मैंने जानबूझ के लास्ट में पढ़ाया क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बताओ मक्कड़, तुम थे पहले, हम एंगल बाइसेक्टर गिरा दिए, जहां मिला उसे क्या कहते हैं, इन सेंटर। हम मीडियन गिरा दिए, ओके, हम 90 गिरा दिए, सॉरी ऑल्टीट्यूड गिरा दिए, ऑल्टीट्यूड गिरा दिए। अब ऐसा और क्या गिरा सकते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब आधा से ज्यादा लो कंपास, याद आ रहा है, ऊपर काटो नीचे काटो, यू रिमेंबर ना, ऊपर काटो फिर इस तरफ आओ। इसको कम बेसी नहीं करना है, यहां रखना है, ऊपर काटो। कभी बचपन में कैसे नहीं कियोगे? कभी नहीं किया बचपन में? चलो अब AC की तरफ आइए, AC की तरफ, आधा से ज्यादा लो, ऊपर काटो, ऊपर नीचे, और फिर उधर आओ, A पे जाओ, ऊपर काटो नीचे काटो। सो टेल मी प्लीज, थोड़ा सुनिए, हैव आई ड्रॉन एनी लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स? लाइक अब तक तो वर्टेक्स से ही गिरा रहे थे, टेढ़ा मेढ़ा ही गिरे, पर मिड पॉइंट पे जाके गिरा तो मीडियन कहलाया। वर्टेक्स से ही गिरा, टेढ़ा मेढ़ा ही गिरा, कहीं पे भी गिरा, पर 1/2 हुआ। वर्टेक्स से गिरा, एकदम परपेंडिकुलर गिरा। कैसा गिरा? परपेंडिकुलर। पर इस बार वर्टेक्स का कोई काम है कि बेस का आधा से ज्यादा ऊपर नीचे कैसे कट रहा है, वैसे इधर भी ऊपर नीचे कैसे भी कटेगा। ये बात नया है इसमें, बताओ जी क्या नया है? कहीं से भी काट सकते हैं, पर तीनों कहीं ना कहीं मिलेगा। जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता है उसे कहते हैं सरकम सेंटर। अब आगे सुनिए, सरकम सेंटर को O से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात बताओ, कोई भी सर्कल की अगर सेंटर तुम्हें पता चल गई है, तो यहां से ये रेखा भी रेडियस ही कहलाता है, ये रेखा भी रेडियस, ये रेखा भी रेडियस, हर रेखा रेडियस कहलाता है।
क्योंकि आई हैव सेड दैट दिस इज द सर्कम सेंटर। कृपया ब्लू लाइन मत ड्रॉ करना, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। यहां से यहां तक कंपास टान लो, तो ये रेडियस है कि ओ से बी टान दो, कंपास ओ बी रेडियस है कि ओ से सी टान दो, कोई भी टान के क्या कर दो, क्या कर दो अरे बोलो तो बोलिए ओ ए की ओ बी की ओ सी, बोलिए भाई। सब रेडियस है एंड व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट अ सर्कम सर्कल। प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, हमको आज भी याद है 9th क्लास में भी जब इस तरह का एक प्रश्न आता है, हम पूरा चारों खखोर के थ्योरी पेज में आपको पढ़ाते हैं, हमको एकदम याद है वो दिन, मॉर्निंग क्लास से हमको जहां तक याद है। प्लीज चारों उतारिए, आप उतारते रहिए, मेरी बात सुनते भी रहिए। हम वर्टेक्स से ही गिराए परपेंडिकुलर, 3 बार गिराए तो परपेंडिकुलर जहां मिला ऑल्टीट्यूड ऑल्टी ऑर्थो ऑल्टी ऑर्थो ऑल्टी ऑर्थो ऑल्टी ऑर्थो ऑल्टी ऑर्थो, जहां ऑल्टीट्यूड्स मिला उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं। वर्टेक्स से ही गिराए, टेढ़ा मेढ़ा ही गिरा, पर 1 बराबर 2 हुआ, 3 बराबर 4 हुआ, 5 बराबर, जहां पे एंगल बाइसेक्टर्स मिला उसे इन सेंटर कहते हैं। देन मैंने क्या किया, वर्टेक्स से ही टेढ़ा गिराया पर ऐसा गिराया कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। वर्टेक्स से ही गिराया पर ऐसा गिराया कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस AC, और फिर वर्टेक्स से ही गिराया पर ऐसा गिराया कि R इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस AB। 3 बार गिराया, मिड पॉइंट पे ही गिराया वर्टेक्स से। पर इसमें खास बात क्या था, कोई वर्टेक्स का काम है कि कोई वर्टेक्स का काम नहीं, आधा से ज्यादा लीजिए, ऊपर काटिए नीचे काटिए, ऊपर काटिए नीचे काटिए, किया आपने, बोलो ना रे भाई। तीनों जहां मिला दैट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। फिर हमने एक तो फोटो बना के पूछा है सेंटर किसे कहते हैं बाबू, सेंटर जहां पे सर्कल का सेंटर होता है, वहां से इधर छुओ उधर छुओ उधर छुओ, कोई भी चीज को छुओ हमेशा रेडियस ही मिलेगा, हाँ या ना। ओ से ए को छुओ, ओ से बी को छुओ, ओ से, यू आर गोइंग टू मिस दीज थिंग्स, देखना यू विल मिस दीज थिंग्स। तुम देखना एक दिन किसी बड़े यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे होगे, क्लास चल रहा होगा और तुम अचानक से स्माइल कर रहे होगे, सच बोल रहे हैं तुमको याद आएगा ये सब चीज, यू गोना मिस दीज थिंग्स। ओ से ओ से बी ओ से सी कोई भी सर्कम रेडियस है। चलिए अब हम मिटा रहे हैं, अब इस क्वेश्चन में आते हैं। मक्कड़ अब तुम बता सकोगे ये चारों बताने के बाद हम क्या खास बात बताते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए। इक्विलैटरल ट्राइंगल में सुनिएगा, हो गया, हम लोग एक 90 डिग्री गिराएंगे, हम लोग एक 90 डिग्री गिराएंगे और ये 90 एक्चुअली इक्विलैटरल ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड की तरह यूज कर लेंगे, जो भी आपको फाइंड आउट करना है कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पर अभी तुरंत इसको ना, अब हम लोग ना नहीं मतलब हम लोग ना नहीं मतलब हम लोग ना, इसको अब मीडियन कहेंगे। फिर थोड़ी देर बाद इसी को ना एंगल बाइसेक्टर भी कहेंगे, और थोड़ी देर बाद इसको ही ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहेंगे। सर आप 4 गो अलग अलग बात पढ़ाएं, इक्विलैटरल ट्राइंगल में साला एक ही लाइन सब कुछ है सर, मतलब एपी ही ऑल्टीट्यूड है, एपी ही मीडियन है, एपी ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एपी ही एंगल बाइसेक्टर है। क्यों ऐसा होता है सुनो, एक्चुअली द ब्लैक डॉटेड ट्राइंगल एंड द ब्लू डॉटेड ट्राइंगल ना कॉन्ग्रुएंट हो जाता है 90 गिराने से। कैसे होता है सुनिएगा, 90-90 बाई कंस्ट्रक्शन, एपी कॉमन एंड ए बी इक्वल टू ए सी, तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। वो सब भी बताया कि चलिए ना हो गया ना कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट होने से बीपी बराबर सीपी हुआ जी, और कॉन्ग्रुएंट होने के कारण 1 बराबर 2 हुआ जी। तो जब 1 बराबर 2 हुआ तो मैं क्यों नहीं बोलूं कि एपी इज एंगल बाइसेक्टर ऑल्सो, हिट नहीं कर रहा है कि अरे हाँ बतवा तो ठीक बोल रहे हैं आप। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सीपीसीटी बीपी इक्वल टू सिप्पी नहीं बोल सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बोलूं कि एपी इज अ मीडियन ऑल्सो, से यस और नो। एंड 90 बाई कंस्ट्रक्शन था और मीडियन अभी हुआ, सो दिस लाइन इज ऑल्सो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस लाइन इज ऑल्सो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पे एक बिंदु होती है जिसे सर्कम सेंटर कहते हैं, मीडियन पे एक बिंदु होती है जिसे सेंट्रोइड कहते हैं। तो अभी क्या है ना, इस बिंदु को हम कभी यूज करेंगे एज अ सर्कम सेंटर। अच्छे से समझो प्लीज कॉन्सेंट्रेशन के साथ, भाई सर्कम सेंटर आखिर मिला तो मिला कैसे, एक 90 के गिरने से मिलता है कि 3 को 90 गिरता है, तीनों जहां मिलता है उसको बोलते हैं
तीनों 90 नहीं, सॉरी 90 नहीं, क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मिलने से होता है। ये तो इत्तेफाक है कि वर्टेक्स से ही गिर गया ना, पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से गिरता कि कहीं भी सभी गिर जाता है बस। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक बिंदु होती है उसे सर्कम सेंटर कहते हैं, और मीडियन पे एक बिंदु होती है उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। मैं इसे सर्कम सेंटर इसलिए कह सकता हूं क्योंकि अभी इतना भाषण दिया मैंने तुम्हें कि कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट होने से 1 बराबर 2 हो ही गया। 1 बराबर 2 जब हो ही गया तो व्हाई कांट आई से दैट एपी इज एंगल बाइसेक्टर? कैन आई से इट और नॉट? कॉन्ग्रुएंट होने से बीपी बराबर सीपी हो ही गया, तो जब बीपी बराबर सीपी हो ही गया तो ये मीडियन भी है, मतलब अभी थोड़ी देर बाद इसको हम एज अ मीडियन यूज करेंगे। जैसे मान लो बोलना चाहिए रामन मक्कड़, पर हम लोग काम चलाओ मक्कड़ मक्कड़ मक्कड़, तो भैया जब जैसा जरूरत पड़ता है वैसे काम चला लेते हैं। अभी गार्जियन आएंगे रहेंगे ना तो ऐसे बोलेंगे, ए रमन सुनो देखो टीवी रूम ऑन है, टीवी रूम की लाइट्स ऑफ कर दो, ऐसे बोलेंगे। ऐसे मक्कड़ सुनो तो लाइट बुता दो तो जरा। नहीं वो तुम लोग बोलते होगे। तो बोलना चाह रहे जब जैसा जरूरत पड़े वैसा नाम रख दीजिए, आप जब जैसा जरूरत पड़े नाम रख दीजिए। तो हमको अब अगर इसका जरूरत एज अ मीडियन करना होगा ना, सुन लीजिए ना सर, तो हम जी लिख कर पढ़ा देंगे आपको। किसी को कोई कष्ट है कि आप जी कैसे बोले? अरे काहे नहीं बोलेंगे, मीडियन भी तो है। फिर हमको अभी थोड़ी देर पहले ओ लिखकर पढ़ाने का मन है, हम ओ लिखकर भी पढ़ा सकते हैं। सर ऐसे कैसे ओ लिख दिया? अरे ये सर्कम सेंटर भी है ना। विनीत किंगर आगे बढ़ने से पहले हमको ये बतवा समझाइए का चल का रहा है। चल रही जैसे जो अगर एक हम लोग वो 30 का 90 डिग्री आप गिरा है, हाँ वो हम लोग का एक टाइम पे ऑल्टीट्यूड का भी काम करेगा, फिर मीडियन का भी काम करेगा, एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा और सर्कमसेंटर। चलो गुड गुड गुड, यस आगे बोलो। इसीलिए अभी आप जो ओ और जी का जो कहानी बताए, उसको जब जैसा मन वो यूज कर लीजिए। जी आप अभी बताए कि वो मीडियन, ठीक है, मतलब हम समझ गए, तुम लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो अभी क्या छापनी है, मिटा दें। चलिए आइए कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC सिंस ट्राइंगल is equilateral, triangle is equilateral, so AP can act as a median as well as a perpendicular bisector। दोनों की तरह ऐड करेगा, ऐसे तो चारों की तरह करेगा, पर इस प्रश्न में मुझे 2 की जरूरत है। ठीक, नाव में आ जाओ। जब हम AP को क्या मान रहे हैं, बोलो बाबू, मीडियन मान रहे हैं, तब AO is to OP 2:1 होगा। यहां किसी बच्चे को टांग अड़ा के अगर पूछना ये बात हुआ तो मीडियन में होता है सर, अरे हाँ रे पगला मीडियन में होता है। तो अभी तो बोले कि नाव में क्या लिखा है, व्हेन AP is a, नाव में क्या लिखा है, व्हेन AP is a, तो AO is to OP 2:1 होगा। मतलब कौन सा टुकड़ा 2x होगा एंड कौन सा टुकड़ा 1x होगा। AO कैसे होता था, चुन्नू और मुन्नू का एज 2:1 में, तो चुन्नू कितने साल का है, 2x साल का है, और मुन्नू कितने साल का है। अब ये AO जो है ना वो रेडियस भी है, AO जो है ना वो रेडियस भी है। तो ऐसे कैसे रेडियस हो गया, व्हेन AP is a perpendicular bisector then AO is radius also। जो काला रंग से लिखे हैं उसका मतलब है कि AO, ब्लू रंग से तो मीडियन माने थे बेटा, लेकिन अभी ब्लैक रंग से AO को AP को क्या मान रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्वेश्चन में 2 ही चीज मानना है, एक बार और दूसरी बार हम अभी शुरू में इसको क्या माने हैं, मीडियन। तो 2:1 होता है, पर इसके जगह ये रेडियस ही है, A से O रेडियस ही है, हंसीएगा नहीं। हम अभी आपको समझाए थे रेडियस किसे कहते हैं, सेंटर से बस इसको छू दीजिए रेडियस, सेंटर से बस इधर छू दीजिए रेडियस, सेंटर से बस इधर छू दीजिए रेडियस। सेंटर O से बस A छू दिया, सेंटर O से बस A छू दिया, O से B भी छू सकता है और O से C भी छू सकता है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट से हुआ। तो मैं ऐसे, एक मिनट, ऐसे कैसे मैं यहाँ रेडियस लिख दिया, तो यहाँ लिख रहे हैं नाउ AP क्या है, एक, तो AO रेडियस है जो कि हमें 32 दिया है। तो आप क्या लाने में सफल हो गए बताइए, 16 गया x, 16 गया x। तो बताओ A से P 2x और 1x है ना बाबू, बोलो भाई। अब AP निकल गया पूरा। दूसरे नजर से देखो तुम ना बाबू, ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड निकाल दिए हो।
ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड यू डोंट नो ऑल्टीट्यूड? ऑल्टीट्यूड निकाल दिए हो, नॉट गेटिंग। एगो 2x है, एगो 1x है, तो ये पूरा ऑल्टीट्यूड 2x और 1x कितना हो गया? 3x हो गया। 2x और 1x कितना हो गया? 3x हो गया। हम ना कभी कभी चाहते हैं ना बीच बीच में टिप्पणी होता रहे क्लास में, इससे पढ़ाने का ना एक माहौल बनता है। जैसे ही हम बोले ऑल्टीट्यूड निकल गया, वहां से ध्रुव अग्रवाल या शौर्य पंकज क्या बोलता है? ऑल्टीट्यूड से साइड निकाल लेंगे। क्या बोलता? ऑल्टीट्यूड से साइड निकाल लेंगे। ऑल्टीट्यूड निकल गया ना, ऑल्टीट्यूड से साइड निकाल लेंगे। दसवीं कक्षा में कभी नहीं लिखवाए होंगे, पर 9वीं कक्षा में ये लिखवाया जाता था आप लोगों को कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड कितना होता है? √3/2 इंटू साइड। ऑल्टीट्यूड के स्थान पे कितना लिखा तुमने? तो तुम क्या लाने में सफल हो गए? साइड लाने में सफल हो गए। अब ये 5 चबाते चबाते वाला क्वेश्चन है। द शेडेड एरिया इज द एरिया ऑफ द सर्कल माइनस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सर्कल के लिए तुम्हें रेडियस चाहिए जो कि 32 दिया हुआ है, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल के लिए तुम्हें ट्राइंगल का साइड चाहिए जो इतना पापड़ बेल कर निकला है। साइड निकला स्ट्रेट अवे कि साइड निकला ऑल्टीट्यूड से, और ऑल्टीट्यूड निकला 2x और 1x से। 2x और 1x से, और जो 2x वाला पार्ट है वो यहां से ये जाओ चाहे ये जाओ चाहे ये जाओ, सरकम सेंटर से कहीं पे भी जाके उधर छुओ इधर छुओ इधर छुओ तो रेडियस ही होगा। अब लॉजिकल समझ आ रहा है? साइड निकला, ट्राइंगल का साइड ऑल्टीट्यूड से निकला है, और ऑल्टीट्यूड तो 2x और 1x है। तो 2x 1x तुम कहां से बोले? जब ये एज अ मीडियन सेंट्रॉइड बन रहा था। और बोले कि नहीं? अब नहीं बोलने की आवश्यकता है, यहां तक कर लो। वो क्यों नहीं आया आज पापा? क्यों नहीं आया आज? बात नहीं होती है? क्या हुआ? कौन सा 32? आर की जगह पे क्या दी हुई है? आर की जगह कितनी दी हुई है? आर की जगह पे 32 दी हुई है ना। 32 इक्वल टू 2x, तो 16 होगी ना। 1x ले लिए। चुन्नू और मुन्नू का एज 2:1 में, तो चुन्नू 2x है और मुन्नू 1x है। मिटाओ इधर का। ए ए ए ए ए ए पाई r स्क्वायर माइनस √3/4 साइड स्क्वायर। अब कोई दम है? बोलो जी मक्कड़, शेडेड वाला एरिया में कोई दम था कि तो बच्चा वाला क्वेश्चन है? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन था। मेन जो पापड़ बेल रहे थे ना, वो मेजरमेंट्स निकालने के लिए उतना पापड़ बेल आ रहा था। मेजरमेंट्स निकालने के लिए, ठीक बोल रहे हैं ना? रेडियस या और क्या था? छुआ-छुई कॉन्सेप्ट। तुम बमक्का मत करा करो सत्यकाम। ये सब बातें ना तुमको देखना, एक दिन तुमको याद आएगा। अच्छा, तो वो केमिस्ट्री का रिवीजन नहीं होगा कभी? येलो पीपीटी देखोगे तो कभी याद नहीं आएगा क्लास। तुम देखना कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होगे, तुम क्लास में स्माइल कर दोगे एक दिन, देखना। और अगर ऐसा रहा तो मेरे को व्हाट्सएप जरूर करना कि सर आज हम स्माइल किए थे। फिर हम इन लोगों को ब्रॉडकास्ट भेज देंगे, वही वाला तुम्हारा चैट्स का स्क्रीनशॉट इन लोगों को भेज देंगे। आप क्यों हंस रहे हैं? सर पहली बार ही नहीं कॉलेज में बैठे ना, बहुत मजा आ रहा है। रेडियस 32 था क्या? साइड बोलो तो
अब इस स्टेज पे आने के बाद कैलकुलेशन कराना मेरा ड्यूटी नहीं, वो सब आप लोग कर लेंगे। रूट 3 कट जाएगा। हाँ वो सब काट कुट कर लीजिएगा, पता है हमको। हाँ 96 इंटू 96 लिखो, √3 इंटू √3 लिखो। नाउ ऑन अ सीरियस नोट, मक्कड़ बताओ ये जो चैप्टर है ब्रॉडली कितना तरह का क्वेश्चन तुमको दिखा है इस चैप्टर में? ब्रॉडली 2 तरह का क्वेश्चन दिखा और आप 3 तरीके से पढ़ा रहे हैं एक्चुअली। एक सारे के सारे क्वेश्चन है शेडेड एरिया निकालने का। कौन सा वाला? हाँ वही बोल रहे हैं, एक तो है सर शेडेड एरिया वाला। अब आप शेडेड एरिया के लिए क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं जिसमें थोड़ा पापड़ बेलना पड़े, पर मोटा मोटी हम लोग क्या पढ़ाएं आपको? शेडेड एरिया, बड़ा सर्कल माइनस छोटा ट्रायंगल करो तो शेडेड निकलेगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि हम ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं वैसा क्वेश्चन जिसमें आपको पापड़ बेलना पड़ रहा है, रेडियस निकालना पड़ रहा है, तो कभी ये निकालना पड़ रहा है, कभी वो निकालना पड़ रहा है, इतना लटर पटर पढ़ाना पड़ा। पर मोटे तौर पे हम फिर से बोल रहे हैं सेक्टर चैप्टर आसान है। पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर, क्योंकि शेडेड का ही क्वेश्चन है। दूसरा पॉइंट सुनिए, वो डिलीट उलीट के बात मत किया करो। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई चीज गोलाकार चल रहा है तो एक राउंड में 2πr चलेगा और क्षेत्र कितना कवर करेगा? Each CSA। गोलाकार चीज, जहां पे सत्यकाम बोला था सिलेंडर कहां से आ गया इस चैप्टर में, हम बोले मटियाओ ना जी, जो बोल रहे बस सुनो। गोलाकार चीज एक राउंड अगर घूम गया तो यहां से वहां तक, वहां से वहां तक चला गया। हाँ ये बात भी तुम बोले थे जी, शौर्य पंकज एक के बार में इतना चल लेता है और कश्मीरी ट्विं ऐसे चल रहा है। बातें याद आ रही है ना? ट्रैक्टर का छोटा पहिया, ट्रैक्टर का बड़ा पहिया, बस इन्हीं 2 तरह के प्रश्न है। अब मैंने पढ़ाया 3 तरह से, वो कैसे सुनिए। मैंने आपको पढ़ाया छोटका ए, छोटका बी, छोटका सी ऐसे लिखकर पढ़ाया, या फिर मैंने बोला स्ट्रोक्स खींचो, पहले ये बनाओ, फिर ये जोड़ो, फिर ये हटा दो। ठीक सर, इतना भूमिका काहे बांध रहे हैं? क्योंकि इसमें भी दम नहीं है, सिर्फ मेजरमेंट वा निकालने में पापड़ बेलना होगा। Now the question is find the area of the shaded region AB and CD are the diameters. AB and CD are the diameters of a circle with center O perpendicular to each other and OD is लटपट छोड़ो, सीधा सीधी है, डायमीटर है और रेडियस 7 दिया, बस काम का बात ये है। शेडेड एरिया निकालो, बोल लें कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है, बस मेजरमेंट का खेला है। ये शेडेड ना कोई जोड़ घटा नहीं, सीधा एरिया ऑफ द सर्कल है। कहो एरिया ऑफ द सर्कल। हाँ शेडेड 2 + 3 जो एज अ होल निकलेगा ना, शेडेड 2 + शेडेड 3 एज अ होल जो निकलेगा, शेडेड 2 + शेडेड 3 जो एज अ होल निकलेगा वो कैसे? सुनो, क्या ये आधा रोटी दिख रहा है? मतलब सेमी सर्कल, मतलब πr² के πr² बटवा 2 में से ट्राइंगल हटा दो, तो बोलो तो 2 + 3 एज अ होल नहीं आया क्या? हमने ऐसे हटा दो वाला कॉन्सेप्ट से भी तो पढ़ा है ये जी आप लोगों को। हम क्या बोले थे? स्ट्रोक्स खींचो, पहले ऐसे बनाओ, क्या है जी? आधा रोटी, मतलब सेमी सर्कल। कैन यू सी इट देयर? BCAB, BCAB में से ट्राइंगल हटा दो, तो शेडेड ये वाला मिला, वो वाला मिला, कि शेडेड 2 + 3 एज अ होल मिल गया। और शेडेड 1 में कोई कष्ट क्यों? तो सीधा छोटका 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 सर्कल है। गेटिंग द थिंग? तो हम फिर से बोल रहे हैं दम नहीं है इस चैप्टर में, दम नहीं है चैप्टर में, बस क्लिक कर जाना चाहिए कौन सा वाला से तुम बनाना चाहते हो, हटा दो। कौन सा कंसेप्ट बनाए? वही मेन दिक्कत होता है। एरिया 2 + 3 जो निकालना चाह रहे हैं आप, दैट इज एरिया सेमी सर्कल का नाम भी हम यहां तो PQ भी लिखवा दे रहे। लो जी कश्मीरी, सेमी सर्कल कौन सा देखो? BPCQAB, अच्छे से देखो, BPCQAB मिला भाई, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इधर आके देखो BCA, हाँ या ना?
अब किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है पहले साइड में समझिए। अगर कोई बच्चा हाफ इंटू BC लिख रहा है तो इंटू कौन सी लिखेगा? AP, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अगर कोई बच्चा हाफ इंटू AC लिख रहा है तो इंटू क्या लिखेगा? कैसे कर रहे हो? हाफ इंटू BC इंटू ऑल्टीट्यूड। अगर उसको मन है हाफ इंटू AC लिखने का तो क्या लिखेगा? और अगर उसको मन है हाफ इंटू AB लिखने का तो ऑल्टीट्यूड में क्या लिखेगा? CR। क्या तीनों एक ही बात को ना पढ़ा रहे हैं? सो इज इट हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड? हाँ सर, ये बात आप सही बोले, करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड। बेस किसको ले रहे, वो मेन चीज होता है। हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड। तो आपको मैंने बोला BC की तरफ से देखो तो बेस पे ऑल्टीट्यूड कौन गिर रहा है? AP। और अगर इधर से देखो BA पे कौन गिर रहा है? CR गिर रहा है। CR बोला करो, वर्टेक्स से बोला करो। और इधर आओ, AC की तरफ से देखो तो कौन गिर रहा है? BQ गिर रहा है। तुम्हारा एग्जाम्पल हम क्लास 9 के बच्चों को देकर मोटिवेट किए हैं। यू शुड हैव अ रीजन टू हम तुमको टॉन्ट मारे जी, तुम समझे ही नहीं है। तुम्हारा एग्जाम्पल दिए हम 9th का बच्चा लोग को, मोटिवेट हो गया वो लोग। हम बोले यू शुड हैव अ रीजन टू स्टडी, यू शुड हैव अ रीजन। ऑन अ सीरियस नोट, अगर किसी दिन कुछ अचीव कर लो और उस अचीवमेंट से फिर आगे का रास्ता बने तो हमको प्लीज शेयर करना, क्योंकि वो सब एग्जाम्पल्स ने यहाँ भावना सेशन में सच में बहुत मदद करता है। मेरे एग्जाम्पल जितने भी आते, क्या लगता है मनगढ़ंत होता है या कहीं किताब से लाते? वो होता है 9th का बैच को ना, जैसे 9th वाले लोग हीरो बनने का टाइम आ जाता है ना, 9th खत्म 10th आएंगे तो हीरो बन रहा है, तो हम लोग को समझा रहे थे कि तुम काहे नहीं पढ़ता है, तुम्हारे पास रीजन नहीं है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। तो रीजन देते देते भी संडे को भावना, एंड यू नो संडे वाला भावना सेशन कितना लंबा चलता है। तुम्हारे पास कुछ कॉमेडी के साथ नहीं, सीरियसली उसको समझाया कि कोई नहीं होगा इंसान के पास तो कभी नहीं पढ़ सकता है। क्यों पढ़ेगा, क्या है पढ़ेगा, कोई तो रीजन होना चाहिए। ट्राइंगल के लिए अब इधर से देखो, बेस के जैसा कौन ऐड कर रहा है पता है? बोलिए विनीत किंगर, विनीत किंगर बोलिए, बेस के जैसा कौन ऐड कर रहा है? BA। बोलिए सर। और ऑल्टीट्यूड की तरह कौन गिर रहा है? CO। क्या BA खुद में एक डायमीटर है और CO खुद में एक रेडियस है? अब मेरा ड्यूटी कैलकुलेशन नहीं कराना था, मेरा ड्यूटी था कंसेप्ट समझाना कि हाँ तू तो लड़का तेजी है। सर्कल में से ट्राइंगल हटा दो, बस मेरा ये ड्यूटी है, ये करवाना मेरा ड्यूटी नहीं है। करिए आप लोग अपने से। 90 कैसे लिए देखो, हाँ यहाँ पे भी 90 लेके बना सकते थे, बहुत अच्छा। डायमीटर में 90 डिग्री, हाँ ठीक है। पर एक बात बताओ जी, AC कहाँ से लाओगे तुम? आए 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 अरे वो बोल रहा हम यहाँ 90 मान के बनाएंगे सर। तो बोले AC को बेस वाले लोगे तो कहाँ है AC दिया हुआ है, मेजरमेंट वह कहाँ दिया है? यस हाँ ये क्या हो रहा है? अच्छा हाँ ठीक है। हाउ मच इज द आंसर सत्यकाम? हाउ मच? अभी 28 आया ना? ठीक, अभी खत्म नहीं हुआ, ये 2+3 निकला है। क्या निकला है? अभी एक और चीज निकालना है। एरिया 1 स्ट्रेट अवे बस पाई R स्क्वायर है। वेयर R जानते हो किसको बोल रहे हो? DO/2 को। प्लीज स्टूडेंट्स थोड़ा सुन लो जी, कुछ पीला लाइट बातें तो सुन लिया करो। हम फिर से बोल रहे एरिया 1 में दम है कि तो स्ट्रेट अवे सर्कल
तो पाई आर स्क्वायर होगा स्ट्रेट अवे, लेकिन जानते हो सर्कल का रेडियस ना डीओ नहीं है, डीओ बाई 2 होगा। यहाँ गलती हो जाएगा, पांव फिसल जाएगा गलती से। 14 दिया, उसका आधा किए 7, पर ये 7 भी कौन सा रेडियस ही है भैया, ये तो साला अपने आप में डायामीटर है। ये 7 क्या है, डायामीटर। ये 7 तो ये तो डायामीटर है ना। शेडेड सर्कल 1 जो है उसका तो ये डायामीटर ही है ना रे भाई। अपने आप में एक सर्कल और अपने आप में एक डायमीटर। हाँ, वो अपने आप में एक सर्कल और वो अपने आप में एक डायमीटर। तो ध्यान देना, डीओ बाई 2 डायमीटर है, 3.5 लिखाएगा। Is it 66.5 final answer? Yes, sir. लास्ट में क्या इंग्लिश लिखिएगा बोलिए। देयरफॉर टोटल शेडेड एरिया ना, क्या लिखिएगा लास्ट में? टोटल शेडेड एरिया इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस 3। 1 तो है ही एंड 2 प्लस 3 एज अ होल निकला था कि अलग अलग निकला था? एज अ होल निकला था। छवि मिटा दे, यहाँ डी लेबल कर लिया ना आप लोग। नहीं है मुश्किल, सही बोल रहा है। कहीं कहीं बस हल्का हल्का ट्विस्ट है। मेजरमेंट्स कैसे निकलेगा अभी तो थोड़ा सुनते रहो ना, अपने आप बुद्धि खुलने लगा। इसमें से ये हटा दो, वो जोड़ दो, इधर से ये घटा दो, बस वही तो कर ही रहे हैं। सर फरवरी में नहीं ना, तो सर स्टैंडर्ड मैथ्स का क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जो स्टैंडर्ड मैथ्स लिए लोग अलग क्वेश्चन पेपर नहीं बन रहा मैथ्स का। नहीं बन रहा मतलब कहाँ से नहीं बन रहा है? मतलब ये दोनों अलग अलग बन रहा है। हाँ हाँ, नहीं यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कोचिंग में ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड्स में 2 अलग अलग पेपर आएगा। अलग अलग पर्सनल हो रहा है। मैसेज करके यहीं पे देख लो।
अपलोड भरोसे मेरा मत रहो, यहीं पे देख लो। जैसे आपको कंप्यूटर पर नहीं बना क्योंकि यूएसबी से अपना फोटो चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 17320.5. use pi is equal to 3.14 and root 3 is equal to 1.73205. एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। एक सिंपल सा बात देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेना, बस ट्राइंगल को देखते रहो। दिख रहा है ट्राइंगल? एक बात बताओ, सेक्टर किसे कहते हैं? इस तरह का कोई चीज दिखता है वही ना सेक्टर कहलाता है। तुमको ये 1 नंबर क्षेत्र नहीं दिख रहा सेक्टर के जैसा, 2 नंबर क्षेत्र भी सेक्टर है, 3 नंबर भी। सो ट्राइंगल माइनस 3 सेक्टर्स विल गिव अस द शेडेड रीजन। ट्राइंगल का एरिया तो दिया है, माइनस 3 सेक्टर्स के लिए तुम्हें यहां के सेंट्रल एंगल चाहिए जो कि 60 होगा, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। प्रश्न में दिया हुआ है इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अभी पटवारी होता तो उसे हम पूछते कि 60 कैसे आया, इक्विलैटरल ट्राइंगल 60 है। तो बोलो ये सेक्टर यहां पे हम नहीं सिखाए थे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। 3 बार निकालोगे कि ए को निकाल के गुना 3 मार देंगे। नाउ द क्वेश्चन इज बी से पी रेडियस है कि बी से क्यू रेडियस है कि दोनों एक के बतवा है। सो लेट मी फाइंड आउट ए बी, तब ना बट्टा 2 करेंगे तो बीपी निकलेगा। लेट मी फाइंड आउट ए बी, तब ना बट्टा 2 करेंगे तो बीपी निकलेगा और वो रेडियस हो जाएगा इस सेक्टर का। नहीं समझ आ रही है बात? तो जरा बताइए मेरे को, एरिया ट्राइंगल का दिया है अगर इतना, इंप्लाई क्या चीज दिया है? एल इंटू बी की √3/4 साइड स्क्वायर दिया है। इक्विलैटरल है जी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का आवश्यकता नहीं है बोलने का। डोंट से √3/4, डोंट से हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, यू से इंप्लाई क्या दिया है? √3/4 साइड स्क्वायर दिया है। यहां से तुम क्या लाने में सफल हो जाओगे? साइड निकला मतलब ए बी निकला, तो उसका बट्टा 2 करना तो बीपी हो जाएगा। एपी भी उतना ही होगा। वंस मोर, साइड निकला मतलब एसी निकला, एसी का बट्टा 2 करोगे तो सीआर या एआर। वंस मोर, साइड निकला मतलब बीसी निकला, और बीसी का बट्टा 2 बीक्यू या सीक्यू। सर 3 बार जो अब बके ना, जरूरत नहीं है हम लोग को 3 बार सुनने का, अब बकी पर हम लोग एक के बार में समझ गए बात। साइड निकला बट्टा 2 करेंगे तो एपी या बीपी। वंस मोर, साइड निकला इंप्लाई एसी निकला है। अरे भैया यही बात तो है, तीनों सर्कल एक के साइज का है, तो जितना ए है उतना ना ये होगा, नहीं होगा? होगा कि नहीं? होगा ना? बोला है कि छोटा बड़ा सर्कल है कि सब एक के साइज का है, सब एक के साइज का है ना? नॉट गेटिंग भाई, अरे मजाक नहीं उड़ा रही, ये सब बातें याद रह जाती है। ऐसे होएगा कि नहीं होएगा? होएगा ना? चलो √3 की जगह पे 1 पॉइंट कितना बोला भैया ले लो? 1.73205। ये देखिए इधर पॉइंट हटाइए तो 10 लगेगा, और पॉइंट हटाइएगा तो 5 गो। ये सीधे उड़ा दिया, ये इसको उड़ा दिया। साइड स्क्वायर से साइड नहीं निकाल पाओगे, साइड स्क्वायर से साइड, तो इसका आंधे रूट करेंगे तो 4 का आंधे रूट कितना होगा? 4 का आंधे रूट करेंगे ना, तो आंधे रूट तो 2 होगा, और 4 को अंडा का आंधे रूट कितना होगा? तुम साइड निकालने में सफल हो गए। अब आना है नाव में। रेडियस स्ट्रेट अवे साइड बाई 2 लिख दे। और जितना ये वाला है उतने ना ये वाला है, तो आधा नहीं होगा, आधा आधा तो होगा, कम बेसी है कि बराबर बराबर है? बोलो, अरे बराबर बराबर तो है दोनों तरफ। अरे बराबर बराबर ना होगा। नहीं देखो जी, तुम ना मन में गलत धारणा बना लियो कि नहीं समझ में आता सेक्टर। इतने खेला करना है, इसमें से ई घटाओ, इसमें से ऊ जोड़ो, इसमें से ई घटाओ, इसमें से ऊ जोड़ो, बस इतने भर का ही चैप्टर।
पता है सर मेरा स्कूल में इतना अच्छी है ना कहीं का सैंपल पर छाप हाँ हाँ, वही करता ही है लोग, वही करता ही है। गुड जॉब। चलिए विनीत किंगर समझाइए, एरिया शेडेड कैसे लिखा है मैंने? बोलो एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा ट्रायंगल बस ट्राइंगल को देखते रहना है, उसमें से 1 2 3 गो सेक्टर है ना, इसलिए एरिया सेक्टर गुना 3 किए हैं, क्योंकि वैसा वैसा तो 3 गो है ना। यस और नो? ट्राइंगल की एरिया मैं निकालूं कि वो दिया हुआ था 17320.5, 3 से गुना क्यों करे समझ में आ रहा है ना? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है सेक्टर का फॉर्मूला, और गुना 3 इसलिए कर रहे हो, वैसा वैसा 3 गो है, ये मिटा दूं ना। रेडियस कितना होगा? 200 होगा कि 100 होगा? 100 होगा ना। अरे वो पूछा है ना, तो बस इमीडिएट मेरे दिमाग में वही। अरे उस दिन एक लड़का को कुछ महावीर चौक में काम था, हमको दवा दुकान का नाम ही याद नहीं आ रहा था, तो बोले अरे वो तो है सिंघल लोग का दवाई दुकान। शौर्य पंकज से फिर पूछे, तुम आए नहीं थे उस दिन, सेल्फ स्टडी करने क्यों नहीं आए थे तुम? ओके हाँ, तो फिर हम बोले ढंढनिया लोग का दवाई दुकान है, उसका नाम है कमला मेडिकल। हाँ, कमला मेडिकल जिस मार्केट में है ना, उसी मार्केट में कुछ लेना था एक स्टूडेंट को, वो आता है पिस्का मोड़ से, तो हमको कमला मेडिकल याद नहीं आ रहा था एक्चुअली। तो फिर हम शौर्य पंकज को भेजे कि इधर से जाना है ऐसे मैकी रोड से ऊपट्टी जाने के लिए, ओटीपी क्या नाम है, टीओपी पार करोगे तो जो बाएं तरफ ढंढनिया लोग का दवाई दुकान है, उसको भी नाम याद नहीं दवाई दुकान का। हम बोले सिंघल वाला दवाई दुकान का नाम बताओ, तो बोला कृष्णा मेडिकल। हम बोले ढंढनिया लोग वाला, तो भूल गया वो भी, कमला मेडिकल है ना। मोटा बोल दिया भाई। करो करो, अच्छा से ले लो ना। क्या बोला? थीटा बोलो, थीटा। रेडियस 200 था ना, थीटा बाई, अच्छा 100। अच्छा पाई का वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14। 362 बार आ गया, 362 बार आ गया, 100 का स्क्वायर नहीं होगा। सर 100 का स्क्वायर, ठीक है, हाँ सर। कुछ क्लियर हो रहा है? कश्मीरी की कॉन्सेप्ट कहाँ पे है मेनली? सर बस ये काटेंगे, ये जोड़ेंगे, इसमें से ये हटा दो, ये जोड़ दो, ये माइनस कर दो, वो मेन चीज है। और मेजरमेंट्स जो निकाल रहे हो ना, मेजरमेंट्स, वो दिक्कत वाला हो जा रहा है। The figure depicts a racing track whose left end and the right end are connected to semicircle. रेस जब होता है तो कैसे होता है?
ये होता है ट्रैक ऐसे, इसी में ना घूमता है दौड़ के। इज दैट ओके? द डिस्टेंस बिटवीन द इनर पैरेलल लाइंस इज 60। द डिस्टेंस बिटवीन द इनर पैरेलल लाइंस इज 60। बताओ कौन सी वाली दूरी दी हुई है? ए से पी वाली दी हुई है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द इनर पैरेलल लाइंस। तो कहां से कहां तक का दूरी दिया है? ए से पी तक का इज 60 एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग। 106 कहां से कहां तक दिया है? यस और नो? इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, 10 मीटर वाइड, यहां पे लिखिए 10 चौड़ा, 10 इधर भी है चौड़ा, चौड़ा और ये चौड़ाई 10 है सब तरफ। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रैक? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ट्रैक का एरिया निकालना ना, तो इंसान कहां दौड़ेगा? ये हम पेन रखे यहां पे, ये ट्रैक पे दौड़ेगा। तो क्यों ना मैं ट्रैक का इतना भाग हुआ तो भैया रेक्टेंगल का L × B कर देंगे। L है 106 और ब्रेड्थ है 10। ट्रैक का इतना भाग भी L × B कर देंगे। अब बचा ये जो डॉट वाला भाग है ना, प्लीज पे अटेंशन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अटैच टू 2 सेमी सर्कुलर एंड्स, ऐसा लिखा हुआ भी है, मतलब ये 50-50 है, आके जुड़ेगा दोनों तरफ से। तो बोलिए ये डॉट डॉट जो है वो मिलकर एक्चुअली ऐसा बना देगा। तो कृपया आप लोग बगल में ये छवि बना लीजिए। हम लोग क्या करेंगे ना, टोटल डॉटेड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल कर देंगे। यस और नो? टोटल डॉटेड एरिया। देखो जी, रेस का मैदान में क्या लगता है? एकदम ऐसे करके गोले रहता है, गोले रहता है कि थोड़ा ऐसे कर्व टाइप का रहता है, पर यहां बोल रहा है कि सर्कुलर एंड, सेमी सर्कुलर एंड, और इधर भी बोल रहा है। तो दोनों तरफ से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो टोटल डॉटेड एरिया इक्वल टू आउटर सर्कल माइनस आउटर सर्कल में से इनर सर्कल हटा दो। है ना, याद आ रहा है ना? हाँ, तो हट जाएगा ना। ओके, तो पहले हम कौन सा निकाले? डॉटेड निकाले ना। टोटल आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल। आउटर सर्कल का एरिया के लिए पाई बड़ा आर स्क्वायर होगा और इनर के लिए पाई छोटा आर स्क्वायर होगा। एक बात बताओ, डायामीटर बाहर वाले के लिए B से Q तक होगी। डायामीटर किसे कहते हैं? एकदम बाहर से बाहर तक को ना डायामीटर, और ये अंदर से अंदर तो छोटे वाले सर्कल का डायामीटर है। ध्यान से देखो, B से लेकर Q तक ना डायामीटर होगा। तो यहां लिखाएगा वेयर बड़ा वाला का जो डायामीटर है वो B से Q तक है, एंड छोटा वाला का जो डायमीटर है वो तो A से P तक है। अच्छे से देखो, नहीं समझ में आएगा तो पूछोगा ना जी, हम तो यहीं पे बता रहे बार बार, यहां से यहां तक वाला ही तो छोटा का डायमीटर है। ये चीज वहां AP नहीं है भाई। कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? ये जो है ना, समझ रहे हो? ये वाला, ये समझ रहे हो? ये जो है ना, यहां से यहां तक देखो ना। देख नहीं रहे हो तुम इसको? यहां देखोगे तब तो देख रहे हो। अब दिखा कि नहीं? बोलो हाँ। अच्छा, अब हम समझी, तुम इधर देख रही थी क्या? ओके ठीक है, चलो इधर से भी समझा देते हैं हम। ये जो D से आ रहा है ये भी तो डायमीटर ही है। तुम इधर देख रहे थे क्या? अच्छा अच्छा, सुनो ना, इधर आओ। सुनो ना, सुनो ना, सुन रहे हो? ये यहां से यहां तक बड़ा डायमीटर नहीं होगा। C से S देख रहे हो तुम कि B से Q देख रहे हो? बताओ, तुम जो देखोगे वही बढ़ा देंगे। C से S देख रहे हो? अच्छा, वही हम सोचे, हम उधर पढ़ा रहे, तुम इधर देख रहे थे। इज दैट ओके स्टूडेंट? CS बोलो चाहे BQ बोलो, वही ना बड़का डायमीटर है भाई। एंड अंदर वाला डायमीटर DR बोलो या AP बोलो। अब एक यहां पे भी ट्विस्ट है, AP बोलो चाहे DR बोलो, वो पता है जी,
हाँ बोला था ना इंटरनल पैरेलल लाइंस तो 60 है। चलो 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 ठीक है, लेकिन जानते हो बी से क्यों नहीं पता है? एक बात बताओ, यहां से यहां तक कितना लंबा है? 60 है, 60। अब इसमें ऐसा करो 10 इधर बढ़ो 10 इधर बढ़ो तो कितना हो गया? काहे 10-10 बड़े समझ में आ रहा है? पूरा रोडवा तो चौड़ा है 10 है ना। इसे अपना रियल लाइफ सिचुएशन से आदमी कैसे सोचता है? ये देखिए हमारा घर से आपका घर यहां तक हुआ 10 मीटर का नाला है, इधर नाला है, तो पूरा प्लॉटवा तो 80 मीटर का ना है, समझे? हमारा घर तो यहां तक है, मेरा घरवा के पीछे नाली पड़ता है, नालवे दिक्कत कर रहा है, हमारा घर के सामने से भी नाला बहता है, पूरा प्लॉट वासी का है। नहीं, घर के आगे भी नाला पीछे भी नाला है। कब की बात है ये? कब की बात है ये? ओके, मतलब टांगे पटाख कर दिया। नहीं तो बोला कि हमको तो ऐसा रोज बहुत लोग देखती है। लेकिन जानते हो बहुत शराफत से बोली तुमको कि भाई हम तुमको देखे थे। हम इसको देखे थे। हमका भी लिखना है, आप लिखने के लिए लिखा जाएगा अच्छे से। बच्चा ना हाँ पीयूष का कोई मैसेज आया? नहीं, कंबाइंड स्टडी कर रहा है क्या? ना ना वैसा लड़का नहीं वो। चलो विनीत किंगर, ये चैप्टर हम फिर से बोल रहे हैं। मेजरमेंट्स में अगर दिक्कत है तो बाबू पूछ लो। फिर से बोल रहे हैं, यहां से यहां कितना है? 60। 10 मीटर उधर जाइए, नली है पीछे, और 10 इधर जाइए तो पूरा कितना हो गया? 80 ना हो गया? सो दैट यहां से यहां ये वाला बी से क्यू देख रहे हो तुम कि सी से एस देख रहे हो, हम नहीं जान रहे हैं। जहां नजर है वहीं पर रहो, हम दोनों बतवा बोल रहे हैं। बी से क्यू पे नजर है तो वहीं रखो अपना नजर, बी से क्यू, या तुम्हारा नजर अगर सी से एस पे तो वहीं रखो, जहां पे भी देख रहे हो। 80 होगा, दैट इज बिग डी, बड़ा डायमीटर। लेकिन इनर डायमीटर ए से पी पे नजर है तो वहीं रखो, या डी से आर पे नजर है तो वहीं रखो। तो अब यहाँ 80 एंड छोटका डी 60 है। आइए इधर पाई कॉमन, 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपसे। खत्म हो गया कि टोटल डॉटेड एरिया निकला ये। अब आइए नाव में टोटल शेडेड एरिया, टोटल शेडेड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल BACD, BA और PQRS, DC BADC BADC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, L गुना B प्लस L गुना B। 106 है लंबा क्या, और ब्रेड कितना है? 10। ये रोडवा कितना चौड़ा है? 106 गुना 10, 1060, 1060, 2000, 120। रेसिंग ट्रैक था ना ये,
1600 में से 900 गया तो 700 पाई, 2200 आएगा आंसर। सत्यकाम, जस्ट टेल मी द आंसर। नो, इट्स 4120। तो यहां गलती हुआ है क्या? और इधर 2200। अच्छा, इधर 2200 है। हाँ, तो इसलिए तो कंफर्म उसी से करवाते हैं। नहीं, बस इतना ही था। हमने अभी सेकेंड पार्ट बना दिया, एरिया ऑफ द ट्रैक। ठीक है, फर्स्ट बनाते हैं डिस्टेंस अलोंग द 80 डायमीटर है ना, तो रेडियस तो 40 होगा ना, आधा 60 है तो रेडियस तो 30 होगा ना। सो स्टूडेंट्स, ये जो निकला है ना, दिस द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब फर्स्ट भी पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, मैं करिए, जल्दी खींचे। ये 2200 तो कर लिए ना, मिटा दे, जल्दी करिए। अब समझ में आ गया ना? ये ना बहुत रियल लाइफ सिचुएशन का ये सब एग्जांपल्स हुआ। ये प्रैक्टिकल थिंग्स है ना, ये मतलब एप्लीकेशन ओरिएंटेड चैप्टर है। रोड के इधर नली है, उधर नली है, तो इधर जोड़ दीजिए, उधर घटा दीजिए, या एरिया काट दीजिए, यहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी बागवानी कर देंगे, बिल्डिंग इतने में बनेगा मेरा। तो ये तो रियल खेत के बीच में हम लोगों ने, हाँ ठीक ही तो बोल रहा है, ठीक ही तो बोल रहा है। खेत है, वहां इतना ही एरिया में बिल्डिंग बनेगा, बाकी चारों तरफ पार्किंग रहेगा खेत में, हटा दो, ठीक ही तो बोल रहा है। Shall I wrap this? Now let's come to the first part. Let's come to the first part of the question में था, what is the distance along the track along the inner edge? बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे ना गलती हो सकता है हम लोगों से। अब हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्निंग वॉक जाते हैं आप? नहीं जी, हम लोग का तो अपार्टमेंट हुए कि चारों ओर ऐसे चक्कर मारिएगा ना तो 2 बार मोराबादी मैदान का 2 चक्कर हो जाता है। हम लोग तो अपना अपार्टमेंट हुए कि चारों, भाई अपार्टमेंट कहाँ है आपका? नहीं तो हम लोग अपार्टमेंट का 2 चक्कर मारिएगा ना तो मोराबादी मैदान का 1 चक्कर हो जाता है। मतलब इंसान ऐसा भी बात करता ही है रियल लाइफ में। अब ध्यान से सुनना, अपार्टमेंट के चारों ओर मारना है कि अपार्टमेंट के अंदर अंदर घूमना है? ये क्वेश्चन को क्लियर कर लो। क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द टोटल लेंथ along the track along the inner edges। मतलब इधर सुनिए, ए से डी तक प्लस गोलाकार DSR प्लस RP प्लस द राउंडेड PTA, ये पूछा है। हाँ जी सर, हम आपको सेकंड चॉइस भी दे रहे हैं। B से C प्लस द राउंडेड CMS। अच्छा, S पहले से था तो N कर देते हैं यहाँ पे। द राउंडेड CMS प्लस द स्ट्रेट SQ प्लस द राउंडेड QEB, ये पूछा है कि भितरे भितरे चारों ओर। तो टू फाइंड है A से D प्लस, ये पता है सिंबॉलिकली हमने ये क्या रिप्रेजेंट किया है, आर्क DNR प्लस, बड़ा स्वीट लगा लेकिन, हाँ सही में बहुत स्वीट रिंगटोन था ये। हाँ, नींद ही नहीं खुलेगा ये सब रिंगटोन में। हाँ, ये भी बात सही है। तुम लोग अरे गधा उठ जा, यही होगा पक्का। ओके, पक्का सोने के लिए लगा है। अभी बजेगा। अरे बाप रे, तो लग रहा है जल्लाद उल्लाद चिल्ला रहा है।
जल्लाद चिल्ला रहा है। ए से डी 106 लिख दे। विनीत किंगर, यू जस्ट टेल मी राउंडेड डीएनआर इज 2 पाई आर के 2 पाई आर का आधा। 2 पाई आर का है नहीं जी, बोलो 2 पाई आर तो पूरा यस, तो 2 पाई आर का आधा। आरपी बोलिए कितनी लंबाई है, गुड। एंड द राउंडेड पीटी ए बोलिए, राउंडेड PTA हाँ 2 पाई आर बाई 2। ठीक, हम एक बार फिर से पूछ ले, अगर बाहर बाहर बिल्डिंग का चक्कर लगाना होता तो BC लिखते 106, CMS लिखते 2 पाई बड़ा R बाई 2। फिर बाहर का हो गया ना। हाँ, तो वही क्वेश्चन में ध्यान देना है, तो पावा फिसल जाएगा, क्वेश्चन गलत पढ़ लोगे। तो बाहर चक्कर मारना था बाउंड्री के कि बिल्डिंग के भितरे भितरे, ये क्वेश्चन भितरे का था, लेकिन हमको ट्यूशन पढ़ाना, हमको पढ़ा लेने दीजिए। चलिए पहले B से C चलिए, तुम बोलो 106। CMS चलिए, CMS चले तो बड़ा बोलो 2 पाई बड़ा 2 पाई बड़ा बट्टा 2। बट्टा 2 काहेला बट्टा 2, सेमी सर्कल सेमी सर्कल है। प्लस SQ चलिए 106 106, प्लस QEB चलिए 2 पाई R बड़ा R बट्टा 2। क्लियर है? यही बातें अभी हमने लिखवाई, बस छोटे R पे लिखवाई है। अंदर का निकाल 212 तो होबे करेगा, और पाई आर होबे करेगा, तो 212 होगा। चलिए रेडियस बताइए। फिर वही बात है, तुम्हारी नजरें AP पे है कि DR पे हमको नहीं पता, जहां पे भी है AP पे है चाहे DR पे है, वही वाला 60 बट्टा 2 30 होगा। चलो ये तुम्हारा रिंगटोन है? Okay, next one. Okay, now just have a look students, this one. ये पूरा शेडेड का ही निकालना, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना। ट्राइंगल का तो निकाल ही लोगे, इक्विलैटरल दिया हुआ है। एवरीबडी प्लीज हैव अ लुक। हम आज तक आपको सेक्टर के नाम पे क्या पढ़ाएं? इस तरह का कोई चीज हो, ये एंगल 60 70 80 ऐसे ही पढ़ाते थे ना। इधर देखिए विनीत किंगर, यही पढ़ाते थे। आप कभी ध्यान नहीं दिए होंगे, पर हमें बोलते शायद ध्यान आ जाए कि अरे सर कहीं ना कहीं एगो सर्कलवे का ना पार्ट रहता था। बाद बाकी को आप हटाकर हम लोगों को इतना चीज पढ़ा रहे थे। टुडे व्हाट द क्वेश्चन इज, बाद बाकी पार्ट है और ये हटा दिया है। सुन रहे हैं? सुन भी नहीं किए तुम? अरे जी, हम तुम लोग को सेक्टर पढ़ाते थे ना भाई, कि ये सेक्टर है सेक्टर है सेक्टर है। एक्चुअली सेक्टर आता कहां से था? बोलो ये कभी किसी सर्कल का पार्ट था, उसका आप बाकी हिस्सा को रब करवा देते थे और बचा हुआ को बोलते थे यही सेक्टर है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 फॉर्मूला होगा। इंटू 3 वाला भी तो पढ़े थे ना। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। ये क्वेश्चन में बल्कि ये भाग है और देखो तो यही फोटोवा नहीं है, तो 60 का जरूरत है कि यहाँ 300 से बनेगा, बस यही बतवा बोल रहे हैं, यहाँ थीटा लिखो। गॉट द थिंग? चलिए सुनिए क्वेश्चन। फाइंड द find the radius is 6. Yes, that is the center of the circle. छोड़ो छोड़ो कश्मीरी, चलो पढ़ो। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। हम फिर से पूछ रहे हैं थीटा में 300 डिग्री क्यों लिखे? ट्राइंगल इक्विलैटरल दिया हुआ है बाबू, इक्विलैटरल दिया है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के वजह से यहाँ 60 लिख लो, तो यहाँ कितना होगा? बस यही बताना था मेरे को। और रेडियस तो 6 दे ही दिया है।
पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। कैलकुलेशन छोड़ दूं अब, और क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला बोलिए। साइड स्क्वायर होता है, साइड दिया हुआ है क्या चेक करो तो 12 दिया हुआ है, काट कूट तो कर ही लोगे ना, इतना तो समझ आ ही गया है। मेन पर्पस क्या है कि सर वही नहीं समझ में आता, इसमें से ये जोड़ दो घटा दो, ये सब जो बोलते हैं ये नहीं समझ में आता है। कुछ दिमाग खुल रहा है ना अब? वरना के आईटी नहीं पढ़ेंगे। सर हम आज केमिस्ट्री लिखे हैं ना, अच्छा केमिस्ट्री लिखे हैं ना। एग्जाम मॉक चल रहा है ना? ओके, पोर्शन क्या था आपका पहला और सेकंड था कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन और ऐसे क्वेश्चन। अच्छा गया। हाँ बहुत अच्छा। मक्कड़ घोड़ा वाला क्वेश्चन, घोड़ा वाला। A horse is tied घोड़ा को बांध के रखा गया सत्यकाम। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 by means of 5 meter long rope। फिर से हम बात बोलेंगे, इंग्लिश ही आपको मेन समझना है। सबसे पहले बोला कि घोड़ा को एक पेग से बांधा गया, मतलब यहाँ काटी ठोक के गाड़ दिया गया, रस्सी लपेट दिया गया। अब रस्सी तो ढीला पीला रस्सी होगा, यहाँ पे है हॉर्स। अब ये हॉर्स क्या करेगा? यहाँ तो बंधा हुआ तो भाग तो पाएगा नहीं, पूरा रस्सी को एकदम स्ट्रेच करेगा, पूरा रस्सी को स्ट्रेच करेगा तो इतने दूर तक भाग पाएगा हॉर्स, और थोड़ी भागेगा। अब पूरा ऐसे भागेगा पूरा चारों तरफ, समझे, चारों तरफ ऐसे भागेगा। पटवारी होता तो ये मुझसे पूछते हैं कि ये कोड्रेंट नाम दे दे। हाँ सर कोड्रेंट नाम दे दीजिए। ऐसे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 है, पर क्योंकि थीटा 90 डिग्री है तो आधा का आधा सर्कल है, 1/4 सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा में 90 डालिएगा और बाई 360 कीजिएगा। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, तो ले दे के कोड्रेंट ही बोलिए ना सर। क्वेश्चन है कि 5 मीटर का रस्सी और ये पूरा मैदान 15 का, तो कितना घास खा पाएगा घोड़ा। और फिर सेकेंड पार्ट है, इफ द रोप वर 10 मीटर इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, अगर रस्सी 5 की जगह 10 हो जाए। एक काम करो, पहले इसको थोड़ा ऐसे ही करते हैं, इतने रहने दो। अभी जो फोटो में दिख रहा है ना यही रस्सी है, कितना दिख रहा है रस्सी बताओ? तो इतना दूर घास खा पाएगा, और फिर रस्सिया को कर देंगे 10, तो ज्यादा एक्स्ट्रा घास कितना खा पाएगा? एक्स्ट्रा घास कितना खा पाएगा? व्हाट इज द इंक्रीज? तो फिर कर देंगे दोनों आंसर्स को। ओके, टाइड टू वन पेग ऑफ द ग्रास फील्ड बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। अभी रस्सी 5 मीटर का, तो अभी घोड़ा कितना घास खा पाएगा? अभी एरिया ग्रेज्ड, एरिया ग्रेज्ड छोड़ दो, बंद कर देंगे, सर्च हटा देना बस। एरिया ग्रेज्ड इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। प्लीज बोलने दीजिए, कोई इसमें दम नहीं है। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, इसमें कोई दम नहीं है। वेयर आर में लिखो 5। अब ना मेरा समय थोड़ा बचाओ तुम लोग, कैलकुलेशन का टाइम मत लो। हाँ सर हो जाएगा, डालना ही है ना, वैल्यू 5 डालना है। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ द रोप वर 10 मीटर, इफ द रोप वर 10 मीटर, गिरा दिए हो तब मार दो, लाइट वाइट देख लियो ना। इफ द रोप वर 10 मीटर, इफ द रोप वर, अब रस्सी अगर 10 मीटर का हो जाए, देन व्हाट इज द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया? तुम लोग फिगर को गंदा नहीं करना। अब रस्सिया जो है यहाँ तक हो गया है, कहाँ तक? यहाँ तक। तो अब ऐसे घोड़ा भागेगा भागेगा भागेगा, घास खाएगा। तो पहले जितना खा रहा था उससे इंक्रीमेंट तो एक्चुअली इतना में ही ना हुआ जी, इतने ना ज्यादा खा रहा है। सो कैन यू सी द बिगर कोड्रेंट एंड कैन यू सी द स्मॉलर? हटा दो, दैट इज द इंक्रीमेंट ना। इतना हड़बड़ में क्यों हो? कहाँ जाना है? जाओ। एरिया इंक्रीज लिख दे,
इक्वल टू पाई बड़ा आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर थीटा बाई 360। खुल रहा है दिमाग, पाई बड़ा आर स्क्वायर मतलब बड़ा सेक्टर नहीं दिख रहा है जी, में से छोटा सेक्टर हटा दो, तब ना ये इंक्रीमेंट आया इतना का, हाँ या ना। पाई कॉमन, थीटा कॉमन, 360 कॉमन, अंदर कौन सा चीज अनकॉमन है जो नहीं निकाल पाए? बड़ा आर एंड छोटा आर आर द अनकॉमन थिंग्स ना। तो रस्सी अब हो गया है 10 का, रस्सी अब हो गया है 10 का, और पहले रस्सी था 5 का। 3.14 बोला है तो 3.14 ही ले लो, चलो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। क्या कष्ट है बोलो, थीटा 90 क्यों हुआ? नहीं वो लग रहा था कि थीटा थीटा है, मिटाएं। अभी भी दिमाग नहीं खुल रहा है इस चैप्टर में। A brooch is made up of silver wire in the form of circle with diameter 35 mm. दुर्गा पूजा समिति वगैरह जो होता है या रामनवमी समिति, उसमें देखना जितना अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और क्या नाम होता है, पोस्ट बोलो, संरक्षक, वो लोग एक ठो बैच लगाते हैं, कपड़ा का बनता है वो, और ऐसे 2 ठो वी शेप्ड भी रहता है, सदस्य। समझ में आ रही है? दे डोंट गेट अ आईडी कार्ड हैंग करके। कभी देखो दुर्गा पूजा पंडाल में कोई आईडी कार्ड पहन के घूम रहा है? दे डोंट गेट एनी आईडी कार्ड, बैच लगाते हैं। बल्कि इस मंच पे बुलाकर बैच लगा के सम्मानित किया जाता है, ताली बजता है, ये हमारे कोषाध्यक्ष है, ये अध्यक्ष है, ये संरक्षक है, और भी टर्म्स होते होंगे, उसी को ब्रूच बोलते हैं। और कभी मिले हाथ में तो देखना वो तार से, अब तो खैर स्टेशनरी दुकान में जाके पैसा दे खरीद के आ जाता है तुरंत, लोग बनाते थे उसको पहले तार से, लेडीज लोग बनाती थी जो कमेटी की मेंबर्स होती थी, तार पहले गोल, फिर कपड़ा फंसा के और 2 ठो वी शेप निकाल दिया जाता है। तो ब्रूच इज मेड अप ऑफ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 35 mm। अब ये सब क्वेश्चन ना मक्कड़ होता है एग्जाम हॉल का झुंझुना, आउट ऑफ सिलेबस ब्रूच वाला क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस ब्रूच तो समझ ही नहीं आया। तुमको वहां दिमाग को शांत रखकर सोचना है कि भाई होगा तो सिलेबस का ही क्वेश्चन, या तो फिर 2 से 3 मिनट अगर खा गया और तुम इसमें देते गए समय, तो आज तुम्हारा मैथ्स पेपर खराब जाने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला नहीं था, छोड़ने वाला था, छोड़कर बढ़ जाना था। जब तुमको आते पता नहीं है ब्रूच क्या होता, फिर काहे ला तुक्का मार रहे हो? आंसर भी सही आ रहा नहीं आ रहा तुमको, होता है ना। 3 बार काट के बनाए थे सर, आधा घंटा तो मेरा यही क्वेश्चन खा गया था। सेक्शन वाइज हम ये करवाएंगे, रिहर्सल्स में ये बात बता देंगे किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। द वायर इज ऑल्सो यूज टू मेक 5 डायमीटर्स। अब आप बताओ, इसमें कपड़ा लगाता है तो कपड़ा इसे धंस नहीं जाएगा, तो पीछे से सपोर्ट भी तो देना होगा। कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड भी लगा रहता है ना, गत्ता भी तो बोलते हैं उसको। तो 5 गो तार लगा है, 1 गो तार, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक से नहीं बना सॉरी, चौथा, और ये 5वां, 5 ठो डायामीटर्स भी है, तार की खपत वहां भी हुई है। What is the total length of the wire used? What is the total length of the wire used? Length of wire used 10 ठो डी की 5 को डी ना होगा सर, प्लस 2 पाई आर। मानते हैं ना, गोल में भी तार हुआ लगा कि नहीं लगा? ये गोल में इसी को देखो ना भाई, इसको ऐसे गोल किए तो कितना तार खा गया? अरे 2 पाई आर खा गया ना सर, प्लस इसको ऐसे काट के यहाँ पे ऐसे करके बैठा दिए, तो कितना तार खा गया? डायमीटर कितना तार खा गया? डायमीटर कितना तार खा गया? डायमीटर कितना खा गया? डायमीटर। तो 5 गोटो डायमीटर में भी तार खा गया। ओके, डी बोलो, डी बाई 2 और बाई 10 भी करो, पूछो क्या है? बाई 2 तो किए हैं डायमीटर को रेडियस में करने के लिए, और एमएम को सीएम भी तो करना है। एक काम कीजिए ना, यहाँ 35 बाई 10 सीएम लिखिए, तो क्लियर रहेगा कि हाँ भैया 10 तो उसी समय करवा दिए थे सीएम में करने के लिए, और अभी बट्टा 10 2 क्यों किया, ये भी क्लियर है ना। प्लस 2 पाई आर, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा ना, कैलकुलेशन तो कर ही लीजिएगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब ध्यान से बताओ,
5 गो तार जो बिछाए हो, जहां तहां बिछाए हो कि इक्वली स्पेस्ड है। ये थीटा है तो ये भी थीटा की नहीं है, कोई डिफरेंट वैल्यू है, थीटा 1 है, और ये एक डिफरेंट वैल्यू है, थीटा 2 है, डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट वैल्यू है कि वैल्यू सबका सेम है सर। तो जो सेंट्रल एंगल होगा, सेंट्रल एंगल 360 10 भाग में बट ये गिनो ना, 10 गो है, यहां से गिनना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग में बटा। नहीं समझ में आ रहा, सेंट्रल एंगल तो 360 होता है ना, ये तो उसी से मैं बताए। बट्टा 10 किए हैं सीएम के लिए, और अभी बाई 2 किए हैं रेडियस के लिए ना। अच्छा इधर इधर बाई 2 नहीं होगा, नहीं होगा, बाई 2 नहीं होगा, नहीं होगा, डायमीटर है, डायमीटर है हो, पर इधर होगा, इधर होगा, ये रेडियस है, ये डायमीटर है ना, मैं किस समझ रहे हो? चलिए तो बताइए कितना डिग्री हुआ सत्यकाम? 36 डिग्री इज द सेंट्रल एंगल। अब बताओ 1 सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 हो गया। सेंट्रल एंगल 36 क्यों निकला? क्लियर है ना जी, 10 भाग में बढ़ गया ना। हम क्या ऐसा होगा कि एक थीटा 1 एक थीटा 2 एक थीटा 3 है पूरा सर्कल लगा था 360 सेंट्रल में, और 5 को तारा 5 तक डबल कर दीजिए, मतलब सबके साथ सबका माटा है ना। हाँ तो 10 हो गया, 10 दूर है इसको बटा दो, बस बस बस, गुड गुड। मेरे बेटे को जीत की आदत लग गई जब करते जाइए, करते जाइए। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोल रहा है तार के मदद से ब्रूच बनाया गया है, तार के मदद से ब्रूच। ये सब क्वेश्चन एग्जाम हॉल में ना झुंझुना बना के बजाते हो तुम लोग, अरे ब्रूच क्या होता है, ब्रूच क्या होता है, अरे वो बैच को बोलते हैं ब्रूच। ये तार लो, इसको गोल घुमाओ, इतना कितना तार का खपत हो गया, यही बैच बनेगा यहाँ पे। अब बैचवा में यहाँ पे कागज साट के लिखा रहता है ना संरक्षक, तो कागज वाई से कोई उंगली कर दिया मतलब समझ रहा, तो पीछे से जाएगा तो पीछे से वो लगाया गया, गत्ता लगाया जाता है, कूड़ लगाया जाता है, और क्या बोला, कार्डबोर्ड लगाया जाता है। तो यहाँ पे पीछे से तार लगा दिया है। अब क्लियर हुआ? ये गोल क्लियर है, कागज लगा दिए, संरक्षक लिख दिए, अब कोई उंगली कर दिया तो छेद हो जाएगा ना भाई। तो पीछे से गत्ता पीछे से गत्ता लगा दो, कूड़ लगा दो, और क्या बोला, कार्डबोर्ड लगा दो, पर यहां पीछे से 5 गो तार बिछा दिया है, यहां से यहां तार बिछा दिया, बिछा दिया, बिछा दिया, 4 गो 5 गो। अब एक नेटवर्क हो गया, आप कोई धक्का मारेगा अभी तो कागज फट के पीछे जाएगा क्या? स्टिल नॉट गेटिंग। तो कितने तार की खपत हुई है बताइए? 5D। ये तारवा खर्चा हो गया ना, कितना लंबा तार खर्चा हुआ? D मीटर, D फॉर डायमीटर। अगर डायमीटर 20 है तो 20 मीटर गया, तार बर्बाद हुआ। अगर डायमीटर 40 है तो 40 मीटर बर्बाद हुआ। फिर एक बार और D खर्चा हो गया तार का, 2D। फिर एक बार 3D, 4D, 5D, 5 गो। अब गोलाकार में तो तार लगभग किया है, रेडियस डाले कि वो तो दिया ही हुआ था 35/10 और बट्टा 2 भी होगा, मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 10 हुआ। वेयर रेडियस कितना है? 35/10 तो किए ही थे और 2 भी कर रहे हैं। बाई 10 क्यों किए थे? क्लियर है ना, वो तो शुरू में ही mm को cm में कर दिए थे। mm में कभी आंसर नहीं ना देते हम लोग, किताब में mm में दिया है, पर परीक्षा हॉल में आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो mm में कभी, बोर्ड एग्जाम के हॉल में आप कभी सोचिएगा भी जी कि आप cm फटाक से उसी समय पढ़ते के साथ क्लिक कर जाता है। ये तो आंसर इसलिए बोल रहे हैं ना, जब क्वेश्चन तुम पढ़ रहे होते कहीं पे भी, दुनिया के किसी भी कोने में मैथ्स का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तुम्हारा पढ़ते पढ़ते कुछ समझ आए चाहे नहीं आए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास।